हे वेलकम बैक। सोचो आपका बिजनेस टर्नओवर 9 करोड़ है, जिसमें कि कैश ट्रांजैक्शन बस 3% है। क्या आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? या आप एक प्रोफेशनल हैं जिसकी रिसीट 60 लाख रुपए है? क्या ऑडिट कराना कंपलसरी है? यही एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी। एकदम से प्रैक्टिकल, एकदम से क्लियर, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो दोस्तों, अलग अलग लॉज के अंडर अलग अलग ऑडिट होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट। लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो एक स्पेशल ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी। ये बेसिकली एक चेक है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस, डिडक्शंस और टैक्स कंप्लायंस के ऊपर लगता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आप रिटर्न फाइल करते हो वो सही और ऑथेंटिक हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो चलिए कैटेगराइज वाइज देखते हैं, एक एक करके। बिजनेस टैक्स पेयर्स। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 1 करोड़ है या उससे कम है, तो फिर आप ऑडिट के दायरे में नहीं आते। लेकिन 1 करोड़ 10 रुपया भी है तो 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा हैं तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन इसमें भी एक रिलीफ है। अगर आपके कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे नीचे हैं तो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगा। 5% आपके टर्नओवर के। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, तो अगर ग्रॉस रिसीट्स, राइट, ग्रॉस 50 लाख क्रॉस होता है, 50 लाख है या 50 लाख से नीचे है ग्रॉस, तो आपको ऑडिट नहीं कराना। बट अगर आप 50 लाख से ऊपर हैं, 50 लाख 10 रुपए, तो ऑडिट मैंडेटरी है। किसी भी तरीके से उस 10 रुपए से निजात पाओ। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों की। सेक्शन 44 ए डी, 44 ए डी ए, 44 ए। इन सेक्शंस में अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने अगर अपना प्रॉफिट जो डिक्लेयर्ड होना चाहिए उस लेवल से नीचे दिखाया है, तो या आप लॉस शो कर रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। वहीं अगर आप पहले 44 एडी अडॉप्ट कर रहे थे और अब आप उस स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं, तो अगले 5 सालों के लिए, जिस साल में आपने एग्जिट किया है उससे लेके 5 सालों के लिए, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर देती है, जो मिनिमम टैक्स, मिनिमम हम कहते हैं ना, इनकम जिस पे कोई टैक्स नहीं है, अगर उससे ऊपर आप आते हैं तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। मींस अगर आप मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे हैं तो फिर टैक्स ऑडिट नहीं कराना। बट 5 सालों तक जब भी आप उस लेवल से ऊपर आएंगे, टैक्स ऑडिट कराना होगा। वहीं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो ऑडिट मैंडेटरी है। अब एक छोटा सा चार्ट याद रखो। अगर बिजनेस है 1 करोड़ और 10 करोड़ अगर कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे नीचे है। प्रोफेशन 50 लाख, प्रिजम्पटिव स्कीम जब प्रॉफिट कम दिखाते हो या लॉस होता है। टैक्स ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? तो सिंपल भाषा में समझो, बुक्स प्रॉपरली मेंटेन हो और फ्रॉड ना हो। डिस्क्रिपेंसीज ऑडिटर खुद बताए। वो क्यों बताएगा? क्योंकि यहाँ ऑडिटर का मतलब हुआ सीए, और सीए को पूरी की पूरी अकाउंटिंग और टैक्सेशन की नॉलेज है। अगर आपकी बुक्स में कुछ भी चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है तो उसे ये बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। टैक्स डेप्रिशिएशंस, डिडक्शंस, कंप्लायंसेस रिपोर्ट होनी चाहिए, और सबसे बड़ा, कंप्यूटेशन और रिटर्न फाइलिंग इजी हो जाए। ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में फाइल होती है ये हमें बताता है रूल 6। सो 3 तरीके की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, 3CA, 3CB, 3CE। तो 3CA जब बुक्स पहले ही किसी और लॉ के अंडर ऑडिट हो चुकी हैं, जैसे कि कंपनी लॉ में, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? 3CA। 3CB जब ऐसा ना हो,
3CE अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, फॉरेन कंपनी है और रॉयल्टी या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, और इसके साथ ही एक डिटेल्ड एनेक्चर जाता है फॉर्म 3CD में, जिसमें ऑडिटर पर्टिकुलर रिपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे करना है, ये सब 3CD में लिख करके ऑडिटर डालता है डिपार्टमेंट को। ड्यू डेट समझो, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपको 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर आपके लिए लास्ट डेट है टू फाइल टैक्स ऑडिट। जिनके पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए यही 31 अक्टूबर हो जाती है। अगर ऑडिट कराना कंपलसरी था और आपने नहीं कराया तो पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी का सेक्शन है 271B। वो कहता है 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर फॉर बिजनेस पीपल, ग्रॉस रिसीट फॉर प्रोफेशनल्स। तो 0.5% और 1.5 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर। पर अगर आप कोई रीजनेबल कॉज बता देते हो जो एक्सेप्टेबल है, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आया, आजकल हम पंजाब में बाढ़ देख रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो आपके एरिया में हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो ये एक्सेप्टेबल रीज़न है। आपका ऑडिटर रिज़ाइन कर गया, आपको टाइम नहीं मिला, एक्सेप्टेबल रीज़न है। स्ट्राइक्स हो गई आपके एरिया में, एक्सेप्टेबल रीज़न है। लॉस ऑफ अकाउंट्स हुआ है, और ऐसा नहीं कि इधर खो गया उधर खो गया, नहीं, लॉस ऑफ अकाउंट आउट ऑफ समथिंग सीवियरिटी, जैसे कि अभी बाढ़ आया है तो जो लोगों के घर में इंस्टेंट पानी घुस गया, वहीं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे थे या वहाँ ऑफिस था, इस वजह से लॉस ऑफ अकाउंट्स हुआ, या पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन सब केसेस में पेनल्टीज माफ़ भी हो सकती हैं। ठीक है, जो प्रूफ करने का बर्डन है वो यहाँ पे एसएससी के ऊपर होता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर है कि टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB का स्कोप क्या है, किसको अप्लाई होता है, ड्यू डेट क्या है और पेनल्टी क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जो जो भी टैक्स ऑडिट में फंसा रहता है, हर बार आपको जब भी रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है, आपसे कॉल करके पूछता है भाई मुझे टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करनी है क्या। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड भाषा में आपको समझा सकें। थैंक यू सो मच।